हेलो एवरीवन, वेलकम टू केजी जीके ट्रिक। आज हम बात करेंगे हिजाब कंट्रोवर्सी की, जो रिसेंटली हमको कर्नाटका में देखने को मिली। और ये कंट्रोवर्सी धीरे धीरे पूरे देश में भी फैलते हुए हमको दिखती है, जहाँ पर महाराष्ट्र में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में और भी कई जगहों पर इस कंट्रोवर्सी को लेकर बात हुई और प्रदर्शन भी हुए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे आखिरकार ये कंट्रोवर्सी क्या है। उसके बाद हम देखेंगे क्या पॉलिटिकल एंगल है इस कंट्रोवर्सी में, और साथ में हम देखेंगे कौन कौन से इश्यूज हैं जो इस कंट्रोवर्सी में निकल कर सामने आते हैं। और लास्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस कंट्रोवर्सी के दिल में है क्या। तो आइए सबसे पहले हम इस कंट्रोवर्सी को समझते हैं। अगर बात की जाए ये कंट्रोवर्सी कहाँ से चालू हुई है, तो यहाँ पर हम देखते हैं 6 फीमेल स्टूडेंट्स गवर्नमेंट पीयू कॉलेज की जो उडुपी में है, वहाँ पर सबसे पहले उनको बोला जाता है कि हिजाब पहना अलाउड नहीं है और ये ड्रेस कोड के खिलाफ है। उसके बाद वो स्टूडेंट्स एक रिट पिटीशन फाइल करती हैं कर्नाटका हाई कोर्ट में, और साथ साथ अप्रोच भी करती हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को। ये बात है दिसंबर 31, 2021 की। उसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे ये बात दूसरे कॉलेजों तक फैलती है कि ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है उडुपी में। उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि कुछ लड़कों के ग्रुप गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज इन कुंडापुर में भगवा शॉल पहनकर आते हैं और ये बोलते हुए प्रोटेस्ट करते हैं कि अगर मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनेंगी तो हम भी ये भगवा शॉल पहनेंगे। इस इंसिडेंट के बाद ये मुद्दा गरमाने लगता है और फिर हम देखते हैं कि ये मुद्दा बहुत सारे कॉलेजों तक पहुंच जाता है। एक इंटरेस्टिंग चीज हमको यहाँ पर ये भी देखने को मिलती है कि चिकमंगलुरु में IDSG गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स ब्लू शॉल पहन के आते हैं और इस ग्रुप का कहना होता है कि वो लड़कियों को सपोर्ट करते हैं जब वो अपना हिजाब पहनती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखने को मिलता है कि मुद्दा धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और उसके बाद हमको वाइड स्केल पर प्रोटेस्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर हम कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी देखते हैं। यहाँ दोनों ग्रुप्स के बीच टेंशन बढ़ती हुई दिखती है। पुलिस को यहाँ पर कुछ जगह पर लाठीचार्ज करना पड़ता है, टेयर गैस का यूज करना पड़ता है, कुछ जगहों पर पुलिस पर भी स्टोन्स फेंके जाते हैं। तो फ्रेंड्स, माहौल काफी टेंस हो जाता है और इसी बीच फिर कर्नाटका सरकार 3 दिन के लिए कॉलेजों को बंद कर देती है। फिलहाल ये मामला कोर्ट में है और यहाँ पर सरकार का कहना है कि वो कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा उसको फॉलो करेंगे। मगर जब ये मुद्दा इतना बढ़ गया तो फिर और भी पॉलिटिकल पार्टीज और भी पॉलिटिकल लीडर्स ने इस इशू को उठाया। तो आइए अब हम देखते हैं क्या क्या पॉलिटिकल एंगल्स निकलकर सामने आते हैं इस पूरी कंट्रोवर्सी में। यहाँ पर हम देखते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करा और इस मुद्दे पर बोला। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने ये बोला, माँ सरस्वती डिफरेंशिएट नहीं करती है ज्ञान बांटने में, इसलिए कोई भी ऐसा लॉ नहीं लाना चाहिए जिससे किसी की भी पढ़ाई बाधित हो और उनकी पढ़ाई में रुकावट आए। और फिर हम देखते हैं प्रियंका गांधी ने बोला कि लड़कियों के पास हक है कि वो क्या पहनना चाहती हैं और ये उनकी पर्सनल चॉइस है वो किस तरीके के कपड़े पहनना चाहती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं बीजेपी के लीडर मिनिस्टर ऑफ स्टेट जनरल VK सिंह जी ने बोला कि अपोजिशन लीडर्स ने मुस्लिम वुमेन्स को भड़काया है और ये गवर्नमेंट पॉलिसीज के खिलाफ उनको उकसाया जा रहा है। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि मध्य प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर बोलते हैं कि वो भी सोचेंगे हिजाब पर बैन लगाने का मध्य प्रदेश में, मगर बाद में मध्य प्रदेश सरकार के होम मिनिस्टर इस बात को डिनाई भी करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं असदुद्दीन ओवैसी जी भी बोलते हैं कि अगर वो पार्लियामेंट में कैप लगा के जा सकते हैं तो लड़कियों को हिजाब पहनकर पढ़ाई करवाने में क्या दिक्कत है। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि पूरा इंसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15, 19 और 21 के खिलाफ है और उन्होंने यहाँ पर बीजेपी पर और कर्नाटका गवर्नमेंट पर अटैक भी किया। फ्रेंड्स, ये कुछ बयान थे हमारे राष्ट्रीय नेताओं के, मगर ये इशू इंटरनेशनल हो गया जब नोबेल प्राइज विनर मलाया यूसुफजाई ने बोला लड़कियों को स्कूल में एंट्री देने से रोकना भयानक है और ये राइट टू एजुकेशन के खिलाफ जाता है। इस इंसिडेंट के बाद हमको ये भी देखने को मिलता है कि पाकिस्तान यहाँ पर इस इशू को और उठाना चाहता है ताकि इंडिया की बदनामी हो, इसलिए उसने इंडिया के एम्बेसडर को पाकिस्तान में समन किया और इस मुद्दे पर पाकिस्तान ने चिंता जताई और बोला कि वो चाहते हैं कि माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। तो फ्रेंड्स, हमको देखने को मिलता है ये इशू जो कर्नाटका के UDP से चालू हुआ था वो बढ़ते बढ़ते इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गया है। इसलिए यहाँ पर समझना जरूरी है कि कौन कौन से इश्यूज हैं जो इस कंट्रोवर्सी के अंदर छुपे हुए हैं। तो आइए उन सब इश्यूज को अब हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात जो उठकर सामने आती है वो ये है, क्या हिजाब एक एसेंशियल प्रैक्टिस का पार्ट है अंडर इस्लाम। क्योंकि यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि डिफरेंट इस्लामिक कंट्रीज में डिफरेंट कानून बनाए गए हैं हिजाब को लेकर।
यहाँ पर हम देखते हैं कोसोवो, अजरबैजान, टूनेशिया, टर्की ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने हिजाब पर बैन लगाया है पब्लिक स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं ईरान, अफगानिस्तान और कुछ रीजन ऑफ इंडोनेशिया ऐसे हैं जहाँ पर हिजाब लगाना कंपलसरी है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो एक 2015 का केस है जहाँ पर केरला हाई कोर्ट ने ये बोला था कि मुस्लिम गर्ल्स हिजाब पहनकर एग्जाम दे सकती हैं क्योंकि ये एक एसेंशियल प्रैक्टिस है इस्लाम के अंदर। तो ये तो बात हुई हिजाब की, मगर यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन खड़ा होता है वो है राइट टू प्रोफेस रिलीजन अंडर आर्टिकल 25। यहाँ पर इंडिया का संविधान हर नागरिक को ये हक देता है कि वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सके और पब्लिकली उसको प्रोफेस भी कर सके। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने ये इशू उठाया है कि अगर हम हिजाब पर बैन लगाते हैं तो क्या आने वाले समय में जो सिख लोग पगड़ी पहनते हैं उस पर ही बैन लगेगा क्या? जो कुछ हिंदू लोग तिलक लगा के ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उस पर भी बैन लगेगा क्या? जो कुछ क्रिश्चियन लोग गले में क्रॉस पहनते हैं उस पर भी आगे जाके बैन लगेगा क्या? तो यहाँ पर कुछ लोगों ने इस इशू में रिलीजियस प्रैक्टिस का मुद्दा भी उठाया है। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी का भी इशू उठाया है अंडर आर्टिकल 21, जहाँ पर लोगों का कहना है कि ये लोगों का पर्सनल मैटर है कि वो उनको हिजाब पहनना है कि नहीं पहनना है, इस पर सरकार को या और किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर आर्टिकल 19, जहाँ पर हमको राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलता है। और यहाँ पर लोगों का कहना है कि इसके आधार पर ये हमारे पर्सनल फ्रीडम की बात है, ये हमारे पर्सनल चॉइस की बात है कि किस तरीके के कपड़े हमको पहनने हैं और नहीं पहनने हैं। इस पर किसी को भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर बस इतनी सी बात को ध्यान रखना चाहिए कि जब आप पब्लिक इंस्टीट्यूट में कपड़े पहनते हैं तो पब्लिक ऑर्डर को और पब्लिक डिसेंसी को ध्यान में रखा जाए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इश्यूज थे जो फंडामेंटल राइट्स से निकलकर सामने आते हैं। पर दूसरी तरफ यहाँ पर ये भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। और यहाँ पर यह एलिगेशन भी लगाया जा रहा है कुछ लोग हिंदुओं को रेडिकलाइज करना चाहते हैं और इसकी आड़ में माइनॉरिटीज को सप्रेस करते हैं समरूपता यानी कि यूनिफॉर्मिटी के आधार पर। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि हिजाब कंट्रोवर्सी में बहुत सारे इश्यूज खड़े हो गए हैं और इसलिए यहाँ पर हमको जानना जरूरी है कि आखिरकार इस कंट्रोवर्सी के रूट्स में है क्या, ये कंट्रोवर्सी की जड़ों में है क्या। तो आइए अब हम उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो इशू खड़ा होता है वो ये है कि यहाँ पर आइडिया ऑफ इंडिया पर अटैक किया जा रहा है। जो इंडिया अपने सेक्युलर क्रेडेंशियल्स के लिए जाना जाता है, इंक्लूसिवनेस के लिए जाना जाता है, टॉलरेंस के लिए जाना जाता है, ऐसी कंट्रोवर्सीज इंडिया की उस इमेज को हानि पहुंचाती हैं। इंडिया हमेशा से एक समावेशी और सहनशील राष्ट्र रहा है और यह कंट्रोवर्सी इन्हीं वैल्यूज पर, इन्हीं मूल्यों पर अटैक करती है। एक और जो यूनिक पॉइंट है हमेशा से इंडिया का वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये हमारी ताकत है और ऐसे मुद्दे हमारी डाइवर्सिटी को हमारी वीकनेस की तरह प्रोजेक्ट करते हैं इंटरनेशनल मीडिया में। इसलिए यहाँ पर ज़रूरत है कि जो हमारी डाइवर्सिटी को हमेशा से हमने हमारी स्ट्रेंथ बनाया है, ताकत बनाया है, उसको हम बनाए रखें और उसको और भी आगे बढ़ाएं। एक और बात जो इस कंट्रोवर्सी में निकलकर सामने आती है वो ये है कि यहाँ पर राइट ऑफ इंडिविजुअल और पर्सनल चॉइस को प्राथमिकता और रिस्पेक्ट देने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया में देखा गया है कि कुछ मुस्लिम वुमेन्स हिजाब पहनती हैं, कुछ नहीं पहनती हैं, कुछ हिंदू तिलक लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं। हर आदमी का अपना तरीका होता है अपने धर्म को निभाने का, इसलिए यहाँ पर उसको ये फ्रीडम देना जरूरी है कि वो अपने तरीके से और अपनी आस्था से अपना जीवन जिए और इसमें किसी को भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और लास्ट में जो सबसे बड़ा इशू हमको देखने को मिलता है वो यही है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि शिक्षा के संस्थान जिनका काम रहा है कि वो हमारे सोसाइटी के बेस्ट को रिफ्लेक्ट करें और साथ साथ हमारी सोसाइटी में बेस्ट प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दें, वो एक कंट्रोवर्सी का मुद्दा बन गए हैं। हमको यहाँ पर ये बात नोट करना चाहिए कि जब एक स्टूडेंट कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, वहाँ पर वो डिफरेंट लोगों से मिलता है, डिफरेंट रिलीजन के लोगों से मिलता है, डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिलता है और वहाँ पर वो देखता है कि इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है। और स्कूल और कॉलेज एक स्टूडेंट को इंडिया के डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट कल्चर से इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो एज एन इंडियन सिटीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यह बात जरूरी है कि स्कूल कॉलेजेस में दोस्ती को बढ़ावा दिया जाए, आपस में ब्रदरहुड की बातें की जाए, ना कि रिलीजियस डिफरेंसेस को बढ़ावा दिया जाए और सोसाइटी में अनरेस्ट लाया जाए। फ्रेंड्स, ये इशू फिलहाल कर्नाटका हाई कोर्ट में है, जहाँ पर पहले ये इशू सिंगल बेंच के जज जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित देख रहे थे और उन्होंने यहाँ पर ये बात बोली कि ये इशू इतना सेंसिटिव है
और इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल्स भी इन्वॉल्व हो गए हैं, इसलिए इस केस को अब 3 जजेस की बेंच सुनेगी। और यहाँ पर उन्होंने बोला है कि कोर्ट कानून के हिसाब से, तर्क के हिसाब से और संविधान के हिसाब से चलता है। यहाँ पर इसके अलावा और कोई बात एंटरटेन नहीं की जाएगी। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कोर्ट क्या डिसीजन लेता है इस इशू पर। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस इशू पर। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।